आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की और मैं आप सबका मसीह यीशु के सच्चे वचन में स्वागत करता हूं। आज हम वचन में जाने से पहले आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी, आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु, आज परमेश्वर जो भी बातें हम आपके वचनों से सीखते हैं, बल दीजिए परमेश्वर। जितने भी लोग सुनते हैं, जितने भी लोगों तक परमेश्वर यह आवाज़ जाती है प्रभु, ये सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। हम आपके नाम की महिमा करते आज के वक्त को परमेश्वर धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को आपके नाम से मांग लेते हैं और विश्वास करते हैं कि सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति आशीषें प्राप्त करेगा। मसीह यीशु के नाम में आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आप सब से बता देना चाहता हूं कि आज का ये वचन आप सब के लिए बेहद आशीष का कारण होगा और हम इस वचन को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बनाएंगे ताकि आप सब अच्छे तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको परमेश्वर और ज़्यादा आशीषें दे सके। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा कौन है। देखो, हमारा परमेश्वर यही है। आप परमेश्वर से क्या क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे जब परमेश्वर आपके आमने सामने आकर खड़ा हो जाए। यदि परमेश्वर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आपके दिमाग में किस तरीके के ख्यालात होंगे, आप किस तरीके से उससे प्रश्न करना चाहेंगे, आप क्या ऐसा उस परमेश्वर से पूछना चाहेंगे ताकि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल सके। देखिए, आप क्या पूछेंगे उसको सोचिए और आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए कि इस संदेश को सुनने से पहले मेरे दिमाग में ये ख्यालात थे और मैं चाहता था कि जब कभी परमेश्वर मुझे दिखाई दे तो मैं ये बातें परमेश्वर से पूछूंगा। और आप सोचिए, जब परमेश्वर को बाइबल के मुताबिक मूसा जी को परमेश्वर दिखाई दिए तो मूसा जी ने परमेश्वर से क्या प्रश्न पूछा, मूसा ने परमेश्वर से क्या पूछा, इसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है। क्या आप कभी परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करने के बारे में सोच सकते हैं? इस जहान के महाराजा और जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे बात करने का ख्याल आते ही भय और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुद यहोवा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। वो खुद परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। परंतु जब कभी हम परमेश्वर से बातचीत करने के विषय में सोचते हैं तो हिचकिचाहट होती है, पर फिर किसी तरह हियाब जुटाकर बोल पाते हैं। वह आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपको उत्तर देता है और यह कहकर आपकी घबराहट दूर करता है कि आप उससे जो चाहें पूछ सकते हैं, आप जो चाहें उससे मांग सकते हैं, वो आपको जवाब देगा। सदियों पहले एक इंसान के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। उसका नाम था मूसा, लेकिन उसने परमेश्वर से जो प्रश्न पूछा उससे शायद आपको हैरानी हो कि मूसा जी ने ऐसा प्रश्न परमेश्वर से क्यों पूछा। यदि मैं होता तो मैं ये प्रश्न पूछता, या मैं वो प्रश्न पूछता, या मैं अपने भविष्य के बारे में पूछता, या मैं अपने जीवन के बारे में पूछता, अपने परिवार के बारे में पूछता। लेकिन यहाँ पर मूसा जी ने ऐसा कोई प्रश्न परमेश्वर यहोवा से नहीं किया। जब परमेश्वर यहोवा मूसा जी को दिखाई दिए, उसने ना तो अपने बारे में कुछ पूछा, ना ही अपने भविष्य के बारे में, और ना ही संसार के हालात के बारे में। इसके बजाय उसने परमेश्वर से उसका केवल और केवल नाम पूछा। आपको शायद यह बात अलग सी लगे कि मूसा जी ने सिर्फ परमेश्वर का नाम पूछा और उसके सिवाय
और कुछ क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मूसा तो पहले ही परमेश्वर का नाम जानता था, इसलिए आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी। लेकिन आगे चलेंगे, जैसे आप इस संदेश को पूरा सुनेंगे तो आप आशीषित हो जाएंगे। इससे साबित होता है कि जरूर उसके प्रश्न पूछने का कोई गहरा अर्थ रहा होगा या फिर कोई ना कोई गहरा मतलब रहा होगा। तभी मूसा जी ने बाकी कोई और प्रश्न ना पूछकर केवल ये पूछा, आपका नाम क्या है? दरअसल मूसा जी इससे बढ़कर अहमियत रखने वाला और कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकता था। इसका जवाब हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। उसकी मदद से परमेश्वर के करीब आने के लिए आप बहुत ही जरूरी कदम उठा सकते हैं। वह कैसे? आइए परमेश्वर और मूसा जी के बीच हुई उस अद्भुत बातचीत पर गौर करें। क्या बातचीत उनके बीच में हुई, किस तरीके से उन्होंने आपस में वार्तालाप किए, उस बात पर आज आपको और मुझे गौर करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ मूसा की बातचीत से पहले क्या क्या हुआ और उस बातचीत का सारांश या परिभाषा क्या थी? मूसा जी की उम्र 80 साल की थी। वह 40 साल से अपने जाति भाई इजरायलियों से दूर रहा करते थे, जो मिस्र देश में गुलाम या कैदी थे। एक दिन जब वह अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था तो उसने एक बिल्कुल अलग सा नज़ारा देखा। एक बिल्कुल अलग सा उसने ऐसा कुछ देखा जिसको उसके लिए बड़ा ही अनोखा साबित होता है, जिसको मूसा जी देखकर बहुत ही हैरान हो गए। वो क्या था? एक झाड़ी में आग लगी हुई थी मगर वह भस्म नहीं हो रही थी। एक झाड़ी के अंदर आग लगी हुई थी परंतु वो बुझ नहीं रही थी। आज के समय में यदि हम किसी भी जगह पर किसी जंगल में आग देखें तो वो कुछ समय के बाद बुझ जाती है, या किसी लकड़ी के अंदर आग देखें तो उसका भी एक समय है और कुछ समय के बाद वो बुझ जाती है। लेकिन एक झाड़ी, मात्र झाड़ी जब मूसा जी के सामने जल रही थी, उस झाड़ी की आग बढ़ जरूर रही थी परंतु वो समाप्त नहीं हो रही थी, बुझ नहीं रही थी और चारों तरफ उजियाला फैल रहा था, मानो किसी ने उस पहाड़ी पर बड़ी लाइट जला दी हो या बड़ी मशाल को जला रखा हो। छानबीन करने के लिए मूसा जी झाड़ी के पास गए। मूसा जी झाड़ी के बिल्कुल करीब गए। आखिरकार ये झाड़ी जल रही है परंतु बुझती क्यों नहीं है? लेकिन जब आग की लपट में से अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान से सुनिएगा, एक हैरानी की बात मूसा जी के लिए ये हुई कि झाड़ी में से आग दिखाई दे रही थी। दूसरी बात ये भी बड़ी हैरानी की बात हुई, एक बड़ी अचंभे की बात हुई कि उस आग में से मूसा जी को एक आवाज सुनाई दी। तो मूसा जी जरूर डर के मारे उछल पड़े होंगे। वहां एक स्वर्गदूत के जरिए परमेश्वर ने बहुत देर तक मूसा जी से बातचीत की। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस मौके पर मूसा जी की जानकारी के बावजूद परमेश्वर ने उसे चैन की जिंदगी छोड़कर मिस्र वापस जाने की आज्ञा दी और इजरायलियों को बंधुआई से छुड़ाने की जिम्मेवारी यानी उसके ऊपर इस अधिकार को सौंप दिया कि जाकर मिस्री लोगों में से मेरे लोगों को छुड़ा ला। निर्गमन 3 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर जब आप 12वीं आयत तक पढ़ेंगे तो आपको इस आयत में सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से इजरायलियों को बंधुआई से छुड़वाने के लिए परमेश्वर ने मूसा जी के ऊपर एक बड़ा ही बोझ दे दिया। उस वक्त मूसा जी चाहते तो परमेश्वर से जो चाहे पूछ सकते थे, मगर ध्यान दीजिए कि उसने क्या पूछा। जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। निर्गमन 3 अध्याय उसकी 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है। 5-6 में भी आप पढ़ सकते हैं। मूसा का प्रश्न हमें कौन सी एक सीधी
गली के बारे में बताता है या सीधे मार्ग सच्चाई के बारे में सिखाता है। परमेश्वर के नाम को लेकर कौन सा घिनौना काम किया गया है। यह बात क्यों इतना आदर रखती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना नाम बताया है। मूसा के इस प्रश्न से हम सबसे पहले यह सीखते हैं कि परमेश्वर का एक नाम है। हमें इस सीधी सी सच्चाई की अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग इससे बिल्कुल अहमियत नहीं रखते, बिल्कुल इस बात से वो आदरणीय नहीं होते, परंतु फिर भी हम उनके नाम को महत्व देते हैं, फिर भी हम उनको आदर देते हैं। जबकि परमेश्वर यहोवा का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा आदरणीय है। इसलिए परमेश्वर के नाम को बहुत सी बाइबलों से निकाल कर उसकी जगह प्रभु या परमेश्वर जैसी उपाधियाँ डाल दी गई हैं, या उसे स्वामी लिख दिया गया है, या अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों में उसे पुकारा गया है। और बहुत सी बाइबल के अंदर आपको परमेश्वर यहोवा शब्द दिखाई नहीं देगा। धर्म के नाम पर इससे बढ़कर दुख भरी बात और या घिनौना काम क्या हो सकता है कि परमेश्वर यहोवा के नाम को बाइबल से हटा दिया जाए। आप किसी से पहली बार जब मिलते हैं, जब कभी आपकी पहली बार किसी से मुलाकात हो, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं उस व्यक्ति से? सबसे पहले उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर आप पहला प्रश्न क्या रखेंगे? आप कहेंगे आपका नाम क्या है? आप उसका नाम पूछेंगे। परमेश्वर को जानने के बारे में भी यही सच है। वह कोई बेनाम या दूरी बनाए रखने वाला शख्स नहीं है, व्यक्ति नहीं है, परंतु उसका भी एक नाम है, वो भी एक हस्ती है, वो भी एक व्यक्ति है। समझना अनहोना हो जबकि वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये बात बड़ी समझने में बहुत समस्या पैदा कर सकती है। जबकि वो दिखाई नहीं देता फिर भी उसका नाम है, जबकि वो दिखाई नहीं देता फिर भी वो बात करने की सामर्थ्य रखता है, मगर उसका एक व्यक्तित्व है, अपना एक नाम है, वह है यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सब कह सकते हैं प्रभु की स्तुति हो उस यहोवा के नाम को सुनने के लिए। प्रभु की स्तुति हो, उसका नाम महान है। इतना ही नहीं, जब परमेश्वर हमें अपना नाम बताता है तो हम कुछ ऐसा होने की उम्मीद कर सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया या सुंदर है। वह उसे जानने का हमें मौका दे रहा है। वह चाहता है कि हम जिंदगी का सबसे अनोखा चुनाव करें, यानी उसके नज़दीक आए।